हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी और हम पहुंच चुके हैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, तो आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखिए, कहता है क्वेश्चन कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, यानी कि किस प्रकार से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर की खास बात क्या है और एमीटर क्या होता है, इन दोनों पे थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। गैल्वेनोमीटर और एक तरफ हम लिख रहे हैं एमीटर। ये डिफरेंस आपसे एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर में फर्क है। देखिए, जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, इट मेजर्स वेरी स्मॉल करंट। ये बहुत ही कम धारा का मापन करता है। इट मेजर्स वेरी स्मॉल करंट ऑफ मैग्नीट्यूड मिली एम्पियर्स या माइक्रो एम्पियर्स। यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करता है, ये बहुत ही कम धारा का मापन करता है मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में। और अगर एमीटर की बात करें तो इट मेजर्स करंट ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। यहाँ पे करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कि हाई होता है। ये मेजर करता है एम्पियर्स पे। तो ये एम्पियर, यानी कि एम्पियर में ये धारा का मापन करता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर हमारे पास एक कॉइल होती है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल। अगर उस कॉइल में एक्सेसिव करंट फ्लो कर जाएगा तो वो कॉइल बर्न हो जाती है। तो देयर इज अ कॉइल इन गैल्वेनोमीटर। इफ करंट इफ एक्सेसिव करंट यानी कि करंट ऑफ हाई मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू। अच्छा, इस चीज को मैं बताता हूँ पहले, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और करेंगे। जो गैल्वेनोमीटर होता है ये करंट की डायरेक्शन भी दे देता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी देता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं एमीटर की बात करूं तो एमीटर डज नॉट गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नहीं देता। ठीक है, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नहीं देता, लेकिन गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, छोटी सी बात है, याद में रखने वाली बात है। चलिए, अब बात करते हैं नोट की। तो नोट पॉइंट ये है कि इफ एक्सेसिव करंट यानी कि करंट ऑफ हाई मैग्नीट्यूड if excessive current, that is current of high magnitude, flows through if excessive current यानी कि current of high magnitude flows through the wire of galvanometer, if excessive current, that is current of high magnitude, flows through the wire of galvanometer, then the wire of galvanometer burns out यानी कि गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। ठीक है,
हमें अगर क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में, तो एमीटर तो है एक्सेसिव करंट यानी कि हाई मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर में हम क्या करेंगे, एक शंट लगा देते हैं। सो टू कन्वर्ट galvanometer into emitter, we have to convert galvanometer into emitter, we have to apply a low resistance wire we have to apply a low resistance wire in parallel, या मैं बोलूं वी हैव टू अप्लाई लो रेजिस्टेंस वायर शंट, इसका नाम शंट होता है, इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर to the coil of galvanometer, so that the galvanometer converts to emitter। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना है भाई, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए आप लोगों को शंट लगाना है, और वो भी पैरेलल में शंट लगाना है। चलिए करते हैं। तो शंट क्या होती है, सबसे पहले याद रखना, शंट क्या होता है, शंट इट इज a low resistance wire connects in parallel to the galvanometer so that galvanometer converts to emitter। चलिए निकालते हैं। तो मानते हैं गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है जी। अच्छा, गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होगा, स्केल होंगे, डिविजन्स होंगे। ठीक, यहाँ पर क्या होंगे, गैल्वेनोमीटर के अंदर यहाँ पर हमारा एक निडल हो, और ये निडल क्या करती है, टिल्ट करती है इधर से उधर की तरफ। ठीक, तो ये डिवीजन होगी 1 2 3 4 5 ऐसे करके, मान लो ये 0 पे निडल होती है, तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दोनों तरफ होता है। तो मान लेता हूँ गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जी है, इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जी है। अब अगर इसके अंदर से करंट है, तो ये IG जो करंट है, ये करंट क्या करता है, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। अब अगर IG करंट की जगह में इसके अंदर I भेज दूं, मान लो ये 2 मिली एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है, और मैं इसके अंदर 5 एम्पियर का करंट फेंक दूंगा, तो ये तो जल जाएगा भाई, 5 एम्पियर का करंट इसके अंदर जाएगा तो जल जाएगा। तो यानी कि मुझे तो 5 एम्पियर के करंट से एमीटर बनाना पड़ेगा इसे। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मान लो जी इसका रेजिस्टेंस था, आई करंट मुझे इससे मेजर करना है, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा लो रेजिस्टेंस इसके पैरेलल लगा दिया जिसका नाम है शंट। अब आई करंट यहाँ तक आया, अब इसने तो अपना करंट ले लिया IG, जिससे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है, और I माइनस IG करंट नीचे चला जाएगा, क्योंकि I करंट आया, IG इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट शंट से पार हो गया, एंड यहाँ से फिर क्या निकल जाएगा, I करंट निकल जाएगा। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, लेट G को हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर,
जी का मतलब हो गया रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यानी कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। आई का मतलब हो गया करंट टू बी मेजर्ड, करंट टू बी मेजर्ड, जिस करंट का हमें मापन करना है, ठीक। आई जी का मतलब क्या हो गया, करंट थ्रू विच गैल्वेनोमीटर shows full scale deflection, ठीक है, करंट थ्रू विच गैल्वेनोमीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और ऐसे हमारा शंट, शंट क्या होता है, लो रेजिस्टेंस वायर, ठीक। तो चलिए निकालते हैं शंट की वैल्यू, कैलकुलेट करते हैं कि ये शंट का मान कितना होना चाहिए। तो नोट हमें पता है कि द शंट शुड बी कनेक्टेड इन, शंट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। शंट कैसे लगना चाहिए था, पैरेलल लगना चाहिए, यानी कि समांतर क्रम में लगना चाहिए था शंट, है ना। सो हम कह सकते हैं द पोटेंशियल, या मैं कहूं एज द शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। शंट कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। शंट अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल दोनों में बराबर होगा। द वोल्टेज, या मैं बोल सकता हूं द पोटेंशियल या द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर the potential across galvanometer and shunt will be same। क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में लगे हैं तो हम कहेंगे पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर is equals to potential across shunt। पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस शंट, यानी कि हम यहाँ पे बोलेंगे पोटेंशियल, यानी कि गैल्वेनोमीटर का पास का वोल्टेज और शंट के पास का वोल्टेज बराबर है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम के नियम का पालन करें तो हम जानते हैं V बराबर होता है IR। तो अगर हम बोले वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर मतलब करंट जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, और करंट किसका, रेजिस्टेंस भी गैल्वेनोमीटर का, तो IG इंटू जी बन जाएगा, सिंपल। सेकंड इक्वेशन, एंड पोटेंशियल अक्रॉस शंट, वो बन जाएगा VS इज इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू S। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड, पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड फर्स्ट पे लगा दो, तो इक्वेशन सेकंड को लगा दिया हमने यहाँ पर, और थर्ड को भी लगा दिया फर्स्ट पे। तो VG बराबर हो जाएगा IG इंटू जी, देखो ना यही तो है, VG पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल अक्रॉस शंट, तो बन जाएगा IG इंटू जी, ये बन जाएगा I माइनस IG इंटू S।
शंट की वैल्यू निकालनी है तो एस बराबर आ जाएगा हमारे पास आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। ये बन गई शंट की वैल्यू। ये हमारे पास शंट, इस तरीके से हम शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड एस हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आराम से गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे एमीटर में। चलिए नोट करेंगे फटाफट से एंड देन फिर बात करेंगे आगे। तो हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर को कन्वर्जन कैसे करना है। तो पहले गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो ये बहुत छोटा करंट मापता है मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में। एमीटर जो होता है ये ठीक ठाक मैग्नीट्यूड का करंट नापता है एम्पियर्स में। वहीं पर गैल्वेनोमीटर जो डायरेक्शन दे देता है इलेक्ट्रिक करंट की, एमीटर डायरेक्शन नहीं दे पाता, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बताता है इलेक्ट्रिक करंट का। चलिए नोट करते हैं फटाफट। तो अगर एक्सेसिव करंट यानी कि करंट हाई मैग्नीट्यूड का फ्लो करता है गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर की वायर बर्न हो जाती है। तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें लो रेजिस्टेंस वायर शंट को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें शंट क्या होता है, तो एक शंट लो रेजिस्टेंस की वायर होती है जो पैरेलल में लगती है गैल्वेनोमीटर के, जिससे गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट होता है। तो मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी है, तो जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मान लिया। इसके अंदर से करंट आई प्रवाह करवाना है, यानी कि आई करंट को मेजर करना है। भैया इसकी करंट रेटिंग कितनी होनी चाहिए, आई जी करंट वो करंट है जिसमें गैल्वेनोमीटर की सुई पूरी घूमती है, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करता है। क्योंकि इस करंट से ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर बेयरेबल नहीं है, लेकिन हमें इसको एमीटर बदलना है तो हमने एक शंट पैरेलल लगा दिया। ठीक है, एस बराबर शंट है लो रेजिस्टेंस। तो ठीक है, शंट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जैसा कि आप जानते हैं शंट जो है कनेक्ट होना चाहिए पैरेलल में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर में क्या रहेगा, समान रहेगा, शंट में भी समान रहेगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस शंट वीजी इक्वल्स टू वीएस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आईआर। हम जानते हैं जितना गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज है उतना ही शंट में, तो वी इक्वल टू आईआर लगाएंगे। तो वीजी जो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल होगा कैसे निकलेगा, आईजी इंटू जी ओम्स लॉ, और वी एस शंट का निकलेगा आई माइनस आई जी इंटू एस। दोनों बराबर हैं तो दोनों को समान रख दिया, सामने सामने रख दिया, तो आई जी जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। एस का मान निकलेगा तो आई अपॉन आई माइनस आई जी नीचे चला जाएगा और वैल्यू बन जाएगी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, जहाँ पे एस का मतलब शंट है, आई जी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध करंट है, आई का मतलब जिस करंट को हमें मापन करना है, और जी का मतलब है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्लास में इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।